नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज के व्याख्यान में हम रीतिकालीन जो आचार्य कवि केशवदास हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो आचार्य कवि केशवदास हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। क्यों हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के? क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनको अपने काव्यांगों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य या रीति ग्रंथ लिखे। तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा का जो विभाजन है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्य धारा, उसको आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया, जिन्होंने बीची लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो आचार्य केशवदास भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। केशवदास रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों के संबंध में यह दोहा प्रचलित है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जहत हैं करही प्रकाश। सूर सूर यानी सूर है, सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है। तुलसीदास हैं शशि यानी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास, और जो केशवदास हैं वो नक्षत्र यानी तारों के समान हैं। यानी जो भारतीय साहित्य है उसको सूरदास ने सूर्य की भांति प्रकाशित किया, तुलसीदास ने चंद्रमा की भांति प्रकाशित किया और केशवदास ने तारों की भांति प्रकाशित किया। लेकिन अब के कवि हैं वो छोटे मोटे जुगनुओं के समान हैं, जो यहाँ तहाँ प्रकाशित थोड़ा बहुत अपने साहित्य में योगदान देते हैं। तो इस तरह का दोहा आचार्य कवि केशवदास के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य केशवदास इस रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि रीति ग्रंथ उनके पहले भी लिखे गए थे, परंतु व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखे थे। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाडे पंडित ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह के सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला और वीर चरित्र, ये यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो ये हैं। केशवदास हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, यानी कि अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा? क्योंकि केशवदास का जो साहित्य है वो थोड़ा कठिन है, यानी दुरू है और जब बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। यद्यपि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उसमें बुंदेली, अरबी, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी समावेश है। अधिक छंदों के कारण जो रामचंद्रिका है उसमें जो केशवदास जी हैं उन्होंने बहुत अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके लिए कहा कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। कवि हृदय नहीं मिला था यानी कि यानी जो कवि होता है वो भावुक होता है, उसमें भावुकता होती है, सहृदयता होती है, लेकिन केशवदास को वो नहीं मिला था। उनमें सिर्फ उक्ति वैचित्र ये सब चीज़ें ही थी। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो चुकी, जैसे कि पहले रामचरितमानस लिखा गया था, तो उसी तरह से जैसे रामचंद्रिका है उसमें किसी महान आदर्श की स्थापना नहीं की, और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो।
केशव दास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक जो सफलता मिली वो उनकी संवाद योजना से मिली। शुक्ल जी कहते हैं, इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी पूर्ण रूपेण मिलता है। कहा जाता है कि केशवदास ने अपनी जो शिष्या थी राय प्रवीण, उसको काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इन तीनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास के लिए कहा कि भक्ति काल की जो वेगवती धारा थी उसको रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशवदास का था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं, लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार ही नहीं, अन्य रसों की रचनाएं भी की, क्योंकि वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी वीर रस से पूर्ण रचनाएं हैं। वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य है, किंतु प्रबंध के गुण पूर्ण मात्रा में उनमें नहीं आ पाते हैं। जहांगीर जसचंद्रिका प्रशस्ति काव्य है। प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य। रसिक प्रिया छंद लक्षण ग्रंथों में केशव की सबसे प्रथम कृति है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कहने से इस ग्रंथ का निर्माण किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं। इसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मानमोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं, जिसमें वर्णन है गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नक्सिक वर्णन, चित्रकाय आदि वर्णित हैं। कवि प्रिया, कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षक। कवि प्रिया में कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा का निरूपण भी किया गया है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 छंदों तथा द्वितीय भाग में 26 मात्राव्रत के लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं, क्योंकि वो जो कवि प्रिया है वो उन्होंने ओरछा के नरेश इंद्रजीत की प्रशस्ति में ही लिखा गया था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं, लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार नहीं और वीर रसों की रचनाएं भी उन्होंने पूर्ण रूपेण की। तो इस तरह से जो केशवदास जी हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा के जो रीतिबद्ध कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जो उन्होंने रचनाएं की उनमें उन्होंने रीति से संबंधित यानी काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। इसलिए वो रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कहलाए और रीति कालधारा के प्रवर्तक भी कहलाए, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रीति ग्रंथ हैं वो सबसे पहले आचार्य केशवदास ने ही लिखे थे। ठीक है बच्चों, बाय। नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज के व्याख्यान में हम रीतिकालीन जो आचार्य कवि केशवदास हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो आचार्य कवि केशवदास हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। क्यों हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के? क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनको अपने काव्यांगों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य या रीति ग्रंथ लिखे। तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा का जो विभाजन है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्यधारा उसको आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया, जिन्होंने लीची लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए।
तो आचार्य केशव दास भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केशव दास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहत है करही प्रकाश। सूर सूर यानी सूर है, सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है। तुलसीदास हैं शशि यानी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशव दास, और जो केशव दास हैं वो नक्षत्र यानी तारों के समान हैं। यानी जो भारतीय साहित्य है उसको सूरदास ने सूर्य की भांति प्रकाशित किया, तुलसीदास ने चंद्रमा की भांति प्रकाशित किया और केशव दास ने तारों की भांति प्रकाशित किया। लेकिन अब के कवि हैं वो छोटे मोटे जुगनुओं के समान हैं, जो यहाँ तहाँ प्रकाशित थोड़ा बहुत अपने साहित्य में योगदान देते हैं। तो इस तरह का दोहा आचार्य कवि केशव दास के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य केशव दास इस रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि रीति ग्रंथ उनके पहले भी लिखे गए थे, परंतु व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखे थे। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाडे पंडित ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह के सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला और वीर चरित्र, ये यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो ये हैं। केशव दास हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, यानी कि अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा क्योंकि केशव दास का जो साहित्य है वो थोड़ा कठिन है, यानी दुरू है और जब बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। यद्यपि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उसमें बुंदेली, अरबी, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी समावेश है। अधिक छंदों के कारण जो रामचंद्रिका है उसमें जो केशव दास जी हैं उन्होंने बहुत अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके लिए कहा कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था। कवि हृदय नहीं मिला था यानी कि यानी जो कवि होता है वो भावुक होता है, उसमें भावुकता होती है, सहृदयता होती है, लेकिन केशव दास को वो नहीं मिला था। उनमें सिर्फ उक्ति वैचित्र्य ये सब चीज़ें ही थी। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो चुकी, जैसे कि पहले रामचरितमानस लिखा गया था, तो उसी तरह से जैसे रामचंद्रिका है उसमें किसी महान आदर्श की स्थापना नहीं की, और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशव दास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक जो सफलता मिली वो उनकी संवाद योजना से मिली। शुक्ल जी कहते हैं, इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी पूर्ण रूपेण मिलता है। कहा जाता है कि केशव दास ने अपनी जो शिष्या थी राय प्रवीण, उसको काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इन तीनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास के लिए कहा कि भक्ति काल की जो वेगवती धारा थी उसको रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव दास का था। केशव दास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे, श्रृंगार ही नहीं अन्य रसों की रचनाएं भी की, क्योंकि वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी वीर रस से पूर्ण रचनाएं हैं। वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य है, किंतु प्रबंध के गुण पूर्ण मात्रा में उनमें नहीं आ पाते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका
प्रशस्ति काव्य है। प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य। रसिक प्रिया छंद लक्षण ग्रंथों में केशव की सबसे प्रथम कृति है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कहने से इस ग्रंथ का निर्माण किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं। इसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मानमोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं, जिसमें वर्णन है गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नक्षिक वर्णन, चित्रकाय आदि वर्णित हैं। कवि प्रिया, कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा। कवि प्रिया में कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा का निरूपण भी किया गया है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 छंदों तथा द्वितीय भाग में 26 मात्राव्रत के लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं, क्योंकि वो जो कवि प्रिया है वो उन्होंने ओरछा के नरेश इंद्रजीत की प्रशस्ति में ही लिखा गया था। केशव दास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार नई और वीर रसों की रचनाएं भी उन्होंने पूर्ण रूपेण की। तो इस तरह से जो केशव दास जी हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा के जो रीतिबद्ध कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जो उन्होंने रचनाएं की उनमें उन्होंने रीति से संबंधित यानी काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। इसलिए वो रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कहलाए और रीति कालधारा के प्रवर्तक भी कहलाए, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रीति ग्रंथ हैं वो सबसे पहले आचार्य केशव दास ने ही लिखे थे। ठीक है बच्चों, बाय। नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज के व्याख्यान में हम रीतिकालीन जो आचार्य कवि केशव दास हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो आचार्य कवि केशव दास हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। क्यों हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के? क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनको अपने काव्यांगों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य या रीति ग्रंथ लिखे। तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा का जो विभाजन है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्यधारा उसको आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया, जिन्होंने लीची लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो आचार्य केशव दास भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केशव दास रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों के संबंध में यह दोहा प्रचलित है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहत है करही प्रकाश। सूर यानी सूर है, सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है। तुलसीदास हैं शशि यानी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशव दास, और जो केशव दास हैं वो नक्षत्र यानी तारों के समान हैं। यानी जो भारतीय साहित्य है उसको सूरदास ने सूर्य की भांति प्रकाशित किया, तुलसीदास ने चंद्रमा की भांति प्रकाशित किया और केशव दास ने तारों की भांति प्रकाशित किया। लेकिन अब के कवि हैं वो छोटे मोटे जुगनुओं के समान हैं, जो यहाँ तहाँ प्रकाशित थोड़ा बहुत अपने साहित्य में योगदान देते हैं। तो इस तरह का दोहा आचार्य कवि केशव दास के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य केशव दास इस रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि रीति ग्रंथ उनके पहले भी लिखे गए थे,
परंतु व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखे थे। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाडे पंडित ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह के सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला और वीर चरित्र, ये यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो ये हैं। केशवदास हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, यानी कि अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा क्योंकि केशवदास का जो साहित्य है वो थोड़ा कठिन है, यानी दुरू है और जब बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। यद्यपि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उसमें बुंदेली, अरबी, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी समावेश है। अधिक छंदों के कारण जो रामचंद्रिका है उसमें जो केशवदास जी हैं उन्होंने बहुत अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके लिए कहा कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। कवि हृदय नहीं मिला था यानी कि यानी जो कवि होता है वो भावुक होता है, उसमें भावुकता होती है, सहृदयता होती है, लेकिन केशवदास को वो नहीं मिला था। उनमें सिर्फ उक्ति वैचित्र्य ये सब चीज़ें ही थी। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो चुकी, जैसे कि पहले रामचरितमानस लिखा गया था, तो उसी तरह से जैसे रामचंद्रिका है उसमें किसी महान आदर्श की स्थापना नहीं की, और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक जो सफलता मिली वो उनकी संवाद योजना से मिली। शुक्ल जी कहते हैं, इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी पूर्ण रूपेण मिलता है। कहा जाता है कि केशवदास ने अपनी जो शिष्या थी राय प्रवीण, उसको काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इन तीनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास के लिए कहा कि भक्ति काल की जो वेगवती धारा थी उसको रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशवदास का था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे, श्रृंगार ही नहीं अन्य रसों की रचनाएं भी की, क्योंकि वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी वीर रस से पूर्ण रचनाएं हैं। वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य है, किंतु प्रबंध के गुण पूर्ण मात्रा में उनमें नहीं आ पाते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका प्रशस्ति काव्य है। प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य। रसिक प्रिया छंद लक्षण ग्रंथों में केशव की सबसे प्रथम कृति है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कहने से इस ग्रंथ का निर्माण किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं। इसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मानमोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं, जिसमें वर्णन है गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नखशिख वर्णन, चित्रकाय आदि वर्णित हैं। कवि प्रिया, कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा। कवि प्रिया में कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा का निरूपण भी किया गया है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 छंदों तथा द्वितीय भाग में
26 मात्राव्रत के लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं, क्योंकि वो जो कवि प्रिया है वो उन्होंने ओरछा के नरेश इंद्रजीत की प्रशस्ति में ही लिखा गया था। केशव दास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार नई और वीर रसों की रचनाएं भी उन्होंने पूर्ण रूपेण की। तो इस तरह से जो केशव दास जी हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा के जो रीतिबद्ध कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जो उन्होंने रचनाएं की उनमें उन्होंने रीति से संबंधित यानी काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। इसलिए वो रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कहलाए और रीति कालधारा के प्रवर्तक भी कहलाए, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रीति ग्रंथ हैं वो सबसे पहले आचार्य केशव दास ने ही लिखे थे। ठीक है बच्चों, बाय। नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज के व्याख्यान में हम रीतिकालीन जो आचार्य कवि केशव दास हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो आचार्य कवि केशव दास हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। क्यों हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के? क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनको अपने काव्यांगों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य या रीति ग्रंथ लिखे। तो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा का जो विभाजन है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्यधारा उसको आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया, जिन्होंने बीचनी लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो आचार्य केशव दास भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केशव दास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों के संबंध में यह दोहा प्रचलित है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत्सम जहत हैं करही प्रकाश। सूर सूर यानी सूर है, सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है। तुलसीदास हैं शशि यानी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशव दास, और जो केशव दास हैं वो नक्षत्र यानी तारों के समान हैं। यानी जो भारतीय साहित्य है उसको सूरदास ने सूर्य की भांति प्रकाशित किया, तुलसीदास ने चंद्रमा की भांति प्रकाशित किया और केशव दास ने तारों की भांति प्रकाशित किया। लेकिन अब के कवि हैं वो छोटे मोटे जुगनुओं के समान हैं, जो यहाँ तहाँ प्रकाशित थोड़ा बहुत अपने साहित्य में योगदान देते हैं। तो इस तरह का दोहा आचार्य कवि केशव दास के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य केशव दास इस रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि रीति ग्रंथ उनके पहले भी लिखे गए थे, परंतु व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखे थे। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाडे पंडित ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह के सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला और वीर चरित्र, ये यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो ये हैं। केशव दास हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, यानी कि अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा? क्योंकि केशव दास का जो साहित्य है वो थोड़ा कठिन है, यानी दुरू है और बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट है, संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की
यद्यपि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उसमें बुंदेली, अरबी, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी समावेश है। अधिक छंदों के कारण जो रामचंद्रिका है, उसमें जो केशवदास जी हैं, उन्होंने बहुत अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके लिए कहा कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। कवि हृदय नहीं मिला था यानी कि यानी जो कवि होता है वो भावुक होता है, उसमें भावुकता होती है, सहृदयता होती है, लेकिन केशवदास को वो नहीं मिला था। उनमें सिर्फ उक्ति वैचित्र ये सब चीज़ें ही थी। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो चुकी, जैसे कि पहले रामचरितमानस लिखा गया था, तो उसी तरह से जैसे रामचंद्रिका है उसमें किसी महान आदर्श की स्थापना नहीं की, और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक जो सफलता मिली वो उनकी संवाद योजना से मिली। शुक्ल जी कहते हैं, इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी पूर्ण रूपेण मिलता है। कहा जाता है कि केशवदास ने अपनी जो शिष्या थी राय प्रवीण, उसको काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इन तीनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास के लिए कहा कि भक्ति काल की जो वेगवती धारा थी उसको रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशवदास का था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं, लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार ही नहीं, अन्य रसों की रचनाएं भी की, क्योंकि वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी वीर रस से पूर्ण रचनाएं हैं। वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य है, किंतु प्रबंध के गुण पूर्ण मात्रा में उनमें नहीं आ पाते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका प्रशस्ति काव्य है। प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य। रसिक प्रिया छंद लक्षण ग्रंथों में केशव की सबसे प्रथम कृति है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कहने से इस ग्रंथ का निर्माण किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं। इसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मानमोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं, जिसमें वर्णन है गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नक्सिक वर्णन, चित्रकाय आदि वर्णित हैं। कवि प्रिया, कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षक। कवि प्रिया में कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा का निरूपण भी किया गया है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 छंदों तथा द्वितीय भाग में 26 मात्राव्रत के लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं, क्योंकि वो जो कवि प्रिया है वो उन्होंने ओरछा के नरेश इंद्रजीत की प्रशस्ति में ही लिखा गया था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं, लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार नहीं और वीर रसों की रचनाएं भी उन्होंने पूर्ण रूपेण की। तो इस तरह से जो केशवदास जी हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा के जो रीतिबद्ध कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जो उन्होंने रचनाएं की उनमें उन्होंने रीति से संबंधित यानी काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। इसलिए वो रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कहलाए और रीति कालधारा के प्रवर्तक भी कहलाए, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रीति ग्रंथ हैं
वो सबसे पहले आचार्य केशवदास ने ही लिखे थे। ठीक है बच्चों, बाय। नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज के व्याख्यान में हम रीतिकालीन जो आचार्य कवि केशवदास हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो आचार्य कवि केशवदास हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। क्यों हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के? क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनको अपने काव्यांगों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य या रीति ग्रंथ लिखे। तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा का जो विभाजन है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्य धारा, उसको आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया। जिन्होंने बीची लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण या उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो आचार्य केशवदास भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों के संबंध में यह दोहा प्रचलित है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खदोत्सम जहत हैं करही प्रकाश। सूर सूर यानी सूर है, सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है। तुलसीदास हैं शशि यानी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास, और जो केशवदास हैं वो नक्षत्र यानी तारों के समान हैं। यानी जो भारतीय साहित्य है उसको सूरदास ने सूर्य की भांति प्रकाशित किया, तुलसीदास ने चंद्रमा की भांति प्रकाशित किया और केशवदास ने तारों की भांति प्रकाशित किया। लेकिन अब के कवि हैं वो छोटे मोटे जुगनुओं के समान हैं, जो यहाँ तहाँ प्रकाशित थोड़ा बहुत अपने साहित्य में योगदान देते हैं। तो इस तरह का दोहा आचार्य कवि केशवदास के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य केशवदास इस रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि रीति ग्रंथ उनके पहले भी लिखे गए थे, परंतु व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखे थे। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाडे पंडित ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह के सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला और वीर चरित्र, ये यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो ये हैं। केशवदास हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, यानी कि अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा? क्योंकि केशवदास का जो साहित्य है वो थोड़ा कठिन है, यानी दुरू है और जब बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। यद्यपि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उसमें बुंदेली, अरबी, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी समावेश है। अधिक छंदों के कारण जो रामचंद्रिका है उसमें जो केशवदास जी हैं उन्होंने बहुत अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके लिए कहा कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। कवि हृदय नहीं मिला था यानी कि यानी जो कवि होता है वो भावुक होता है, उसमें भावुकता होती है, सहृदयता होती है, लेकिन केशवदास को वो नहीं मिला था। उनमें सिर्फ उक्ति वैचित्र ये सब चीज़ें ही थी। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो चुकी, जैसे कि पहले रामचरितमानस लिखा गया था, तो उसी तरह से जैसे रामचंद्रिका है उसमें किसी महान आदर्श की स्थापना
नहीं की और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशव दास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक जो सफलता मिली वो उनकी संवाद योजना से मिली। शुक्ल जी कहते हैं, इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी पूर्ण रूपेण मिलता है। कहा जाता है कि केशवदास ने अपनी जो शिष्या थी राय प्रवीण, उसको काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इन तीनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास के लिए कहा कि भक्ति काल की जो वेगवती धारा थी उसको रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशवदास का था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं, लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार ही नहीं, अन्य रसों की रचनाएं भी की, क्योंकि वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी वीर रस से पूर्ण रचनाएं हैं। वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य है, किंतु प्रबंध के गुण पूर्ण मात्रा में उनमें नहीं आ पाते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका प्रशस्ति काव्य है। प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य। रसिक प्रिया छंद लक्षण ग्रंथों में केशव की सबसे प्रथम कृति है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कहने से इस ग्रंथ का निर्माण किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं। इसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मानमोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं, जिसमें वर्णन है गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नक्सिक वर्णन, चित्रकाय आदि वर्णित हैं। कवि प्रिया, कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षक। कवि प्रिया में कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा का निरूपण भी किया गया है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 छंदों तथा द्वितीय भाग में 26 मात्राव्रत के लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं, क्योंकि वो जो कवि प्रिया है वो उन्होंने ओरछा के नरेश इंद्रजीत की प्रशस्ति में ही लिखा गया था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं, लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार नहीं और वीर रसों की रचनाएं भी उन्होंने पूर्ण रूपेण की। तो इस तरह से जो केशवदास जी हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा के जो रीतिबद्ध कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जो उन्होंने रचनाएं की उनमें उन्होंने रीति से संबंधित यानी काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। इसलिए वो रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कहलाए और रीति कालधारा के प्रवर्तक भी कहलाए, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रीति ग्रंथ हैं वो सबसे पहले आचार्य केशवदास ने ही लिखे थे। ठीक है बच्चों, बाय। नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज के व्याख्यान में हम रीतिकालीन जो आचार्य कवि केशवदास हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो आचार्य कवि केशवदास हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। क्यों हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के? क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनको अपने काव्यांगों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य या रीति ग्रंथ लिखे। तो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा का जो विभाजन है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्यधारा उसको आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया, जिन्होंने लीची लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर
काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो आचार्य केशव दास भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केशव दास रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहत हैं करही प्रकाश। सूर सूर यानी सूर है, सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है। तुलसीदास हैं शशि यानी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशव दास, और जो केशव दास हैं वो नक्षत्र यानी तारों के समान हैं। यानी जो भारतीय साहित्य है उसको सूरदास ने सूर्य की भांति प्रकाशित किया, तुलसीदास ने चंद्रमा की भांति प्रकाशित किया और केशव दास ने तारों की भांति प्रकाशित किया। लेकिन अब के कवि हैं वो छोटे मोटे जुगनुओं के समान हैं, जो यहाँ तहाँ प्रकाशित थोड़ा बहुत अपने साहित्य में योगदान देते हैं। तो इस तरह का दोहा आचार्य कवि केशव दास के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य केशव दास इस रीति काल के प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि रीति ग्रंथ उनके पहले भी लिखे गए थे, परंतु व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखे थे। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाड्य पंडित ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह के सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला और वीर चरित्र, ये यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो ये हैं। केशव दास हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, यानी कि अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा? क्योंकि केशव दास का जो साहित्य है वो थोड़ा कठिन है, यानी दुरू है और जब बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। यद्यपि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उसमें बुंदेली, अरबी, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी समावेश है। अधिक छंदों के कारण जो रामचंद्रिका है उसमें जो केशव दास जी हैं उन्होंने बहुत अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके लिए कहा कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था। कवि हृदय नहीं मिला था यानी कि यानी जो कवि होता है वो भावुक होता है, उसमें भावुकता होती है, सहृदयता होती है, लेकिन केशव दास को वो नहीं मिला था। उनमें सिर्फ उक्ति वैचित्र ये सब चीज़ें ही थी। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो चुकी, जैसे कि पहले रामचरितमानस लिखा गया था, तो उसी तरह से जैसे रामचंद्रिका है उसमें किसी महान आदर्श की स्थापना नहीं की, और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशव दास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक जो सफलता मिली वो उनकी संवाद योजना से मिली। शुक्ल जी कहते हैं, इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी पूर्ण रूपेण मिलता है। कहा जाता है कि केशव दास ने अपनी जो शिष्या थी राय प्रवीण, उसको काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इन तीनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास के लिए कहा कि भक्ति काल की जो वेगवती धारा थी उसको रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव दास का था। केशव दास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे, श्रृंगार ही नहीं अन्य रसों की रचनाएं भी की, क्योंकि वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी वीर रस से पूर्ण रचनाएं हैं।
वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य है, किंतु प्रबंध के गुण पूर्ण मात्रा में उनमें नहीं आ पाते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका प्रशस्ति काव्य है। प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य। रसिक प्रिया छंद लक्षण ग्रंथों में केशव की सबसे प्रथम कृति है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कहने से इस ग्रंथ का निर्माण किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं। इसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मानमोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं, जिसमें वर्णन है गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नक्सिक वर्णन, चित्रकाय आदि वर्णित हैं। कवि प्रिया, कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षक। कवि प्रिया में कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा का निरूपण भी किया गया है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 छंदों तथा द्वितीय भाग में 26 मात्राव्रत के लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं, क्योंकि वो जो कवि प्रिया है वो उन्होंने ओरछा के नरेश इंद्रजीत की प्रशस्ति में ही लिखा गया था। केशव दास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार नहीं और वीर रसों की रचनाएं भी उन्होंने पूर्ण रूपेण की। तो इस तरह से जो केशव दास जी हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा के जो रीतिबद्ध कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जो उन्होंने रचनाएं की उनमें उन्होंने रीति से संबंधित यानी काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। इसलिए वो रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कहलाए और रीति कालधारा के प्रवर्तक भी कहलाए, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रीति ग्रंथ हैं वो सबसे पहले आचार्य केशव दास ने ही लिखे थे। ठीक है बच्चों, बाय। नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज के व्याख्यान में हम रीतिकालीन जो आचार्य कवि केशव दास हैं उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। जो आचार्य कवि केशव दास हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। क्यों हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के? क्योंकि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनको अपने काव्यांगों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य या रीति ग्रंथ लिखे। तो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा का जो विभाजन है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और जो तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्यधारा उसको आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया। जिन्होंने लीची लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ की रचना की वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो आचार्य केशव दास भी रीति काल के रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। केशव दास रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ कवियों के संबंध में यह दोहा प्रचलित है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत्सम जहत हैं करही प्रकाश। सूर सूर यानी सूर है, सूरदास जो हैं वो सूर्य के समान है। तुलसीदास हैं शशि यानी चंद्रमा के समान है। उड़गन केशव दास, और जो केशव दास हैं वो नक्षत्र यानी तारों के समान हैं। यानी जो भारतीय साहित्य है उसको सूरदास ने सूर्य की भांति प्रकाशित किया, तुलसीदास ने चंद्रमा की भांति प्रकाशित किया और केशव दास ने तारों की भांति प्रकाशित किया। लेकिन अब के कवि हैं वो छोटे मोटे जुगनुओं के समान हैं, जो यहाँ तहाँ प्रकाशित थोड़ा बहुत अपने साहित्य में योगदान देते हैं। तो इस तरह का दोहा आचार्य कवि केशव दास के लिए प्रसिद्ध है।
आचार्य केशवराव इस रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि रीति ग्रंथ उनके पहले भी लिखे गए थे, परंतु व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखे थे। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित सनाडे पंडित ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह के सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला और वीर चरित्र, ये यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो ये हैं। केशवदास हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, यानी कि अलंकारों का अधिक प्रयोग करते थे। उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा? क्योंकि केशवदास का जो साहित्य है वो थोड़ा कठिन है, यानी दुरू है और जब बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। यद्यपि वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। उसमें बुंदेली, अरबी, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी समावेश है। अधिक छंदों के कारण जो रामचंद्रिका है उसमें जो केशवदास जी हैं उन्होंने बहुत अत्यधिक छंदों का प्रयोग किया, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके लिए कहा कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। यानी कि यानी जो कवि होता है वो भावुक होता है, उसमें भावुकता होती है, सहृदयता होती है, लेकिन केशवदास को वो नहीं मिला था। उनमें सिर्फ उक्ति वैचित्र ये सब चीज़ें ही थी। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा कि रामचंद्रिका में ना तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो चुकी, जैसे कि पहले रामचरितमानस लिखा गया था, तो उसी तरह से जैसे रामचंद्रिका है उसमें किसी महान आदर्श की स्थापना नहीं की, और ना ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक जो सफलता मिली वो उनकी संवाद योजना से मिली। शुक्ल जी कहते हैं, इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी पूर्ण रूपेण मिलता है। कहा जाता है कि केशवदास ने अपनी जो शिष्या थी राय प्रवीण, उसको काव्यशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला इन तीनों ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास के लिए कहा कि भक्ति काल की जो वेगवती धारा थी उसको रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशवदास का था। केशवदास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे, श्रृंगार ही नहीं अन्य रसों की रचनाएं भी की, क्योंकि वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी वीर रस से पूर्ण रचनाएं हैं। वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य है, किंतु प्रबंध के गुण पूर्ण मात्रा में उनमें नहीं आ पाते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका प्रशस्ति काव्य है। प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया काव्य। रसिक प्रिया छंद लक्षण ग्रंथों में केशव की सबसे प्रथम कृति है। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कहने से इस ग्रंथ का निर्माण किया। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं। इसमें श्रृंगार रस के भेद, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मानमोचन उपाय, सखी भेद आदि का वर्णन बखूबी किया गया है। कवि प्रिया में भी 16 प्रकाश यानी कि 16 अध्याय हैं, जिसमें वर्णन है गणेश वंदना, नृपवंश, स्वयं का वंश, काव्य दोष, अलंकार भेद, नखशिख वर्णन, चित्रकाय आदि वर्णित हैं। कवि प्रिया, कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा। कवि प्रिया में कवि परिपाटी एवं कवि शिक्षा का निरूपण भी
किया गया है। छंदमाला के प्रथम भाग में 77 छंदों तथा द्वितीय भाग में 26 मात्राव्रत के लक्षण और उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया में कवि के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रशस्ति संबंधी अनेक छंद समाविष्ट हैं, क्योंकि वो जो कवि प्रिया है वो उन्होंने ओरछा के नरेश इंद्रजीत की प्रशस्ति में ही लिखा गया था। केशव दास ने लक्षण ग्रंथ ही नहीं लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे। श्रृंगार नई और वीर रसों की रचनाएं भी उन्होंने पूर्ण रूपेण की। तो इस तरह से जो केशव दास जी हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा के जो रीतिबद्ध कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जो उन्होंने रचनाएं की उनमें उन्होंने रीति से संबंधित यानी काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखे। इसलिए वो रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कहलाए और रीति कालधारा के प्रवर्तक भी कहलाए, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम जो व्यवस्थित रीति ग्रंथ हैं वो सबसे पहले आचार्य केशव दास ने ही लिखे थे। ठीक है बच्चों, बाय।